तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो कहा है कि दिए गए चित्र के अनुसार आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विभव और वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा। यह एक फिगर है। इस फिगर के किस पॉइंट पे हमको बताना है कि वोल्टेज जीरो होगा और किस पॉइंट पे हमारा जो है इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि वैद्युत क्षेत्र का मान जीरो होगा। ये इसमें दो सवाल है, तो हल करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पे हमको दिया है दो आवेश है, एक है Q और एक है माइनस का 3Q। ओके, फिगर देख सकते हैं, यहाँ पे एक प्लस Q है और एक माइनस का Q है और इनके बीच की जो दूरी है वह 1 मीटर है। 1 मीटर। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि यहाँ पे ये आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वोल्टेज का मान जीरो है और वैद्युत क्षेत्र। तो सबसे पहले हम लोग वोल्टेज निकालेंगे। चलो मान लो ये बिंदु A है और ये बिंदु B है। ओके, यहाँ पे -3Q और यहाँ पे +Q और मैं मान लेता हूँ कि +Q से कुछ दूरी पर, दूरी कितनी, चलो मान लो x दूरी पर इस बिंदु P पर क्या है, वोल्टेज का मान जीरो है। ये मैंने मान लिया। अगर ऐसा है तो भाई इससे वोल्टेज और इससे वोल्टेज निकालेंगे और जोड़ेंगे तो आंसर जीरो आना चाहिए, क्योंकि वोल्टेज यहाँ पे मैंने जीरो माना है। तो कहूंगा कि एक एक कारण P पर विभव, और जब एक कारण P पर विभव निकालेंगे तो फार्मूला होगा VA बराबर 1/4πε0 आवेश बटे दूरी। दूरी तो x है, आवेश है +Q। इसी प्रकार B के कारण P पर विभव, और जब मैं B के कारण P पर विभव निकालूंगा तो वो फार्मूला होगा VB और ये माइनस में होगा। आप बता सकते हैं माइनस में क्यों है। माइनस में इसलिए क्योंकि ये -3Q आवेश है ना, इसलिए ये माइनस में होगा। और दूरी कितनी होगी, 1 - x। कैसे 1 - x, कहोगे टोटल है 1 मीटर और अगर मैं x वाला हिस्सा हटा दूं यानी घटा दूं तो यही ना बचेगा, यानी 1 में से x हटा दूं तो 1 - x बचेगा। यहां लिख दिया मैंने 1 - x। अतः कुल विभव क्या होगा, तो V बराबर हो जाएगा VA प्लस VB। यहाँ पे वोल्टेज है, किस पे निकाल रहे हैं, P पर वोल्टेज निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये तो जीरो हो जाएगा और VA का मान कितना है 1/4πε0 Q बटा x। समीकरण 1 देख लीजिए। और उसी तरह से -1/4πε0 3Q बटा 1 - x। आप समझ गए होंगे कि प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। अच्छा, इसको इधर भी करके लिख सकते हैं और दोनों में से देखिए ये कॉमन है। पहले लिख लेता हूँ इसको इधर, 1/4πε0 Q अपॉन x माइनस 1/4πε0 3Q अपॉन 1 - x इज इक्वल टू 0। कुछ नहीं किया, बस इसको पलट के लिख दिया। अब देखो दोनों में से ये 1/4πε0 कॉमन है और देखो Q कॉमन है, इसको बाहर निकाल लो। तो ये मैंने बाहर निकाल लिया और अंदर क्या बचा 1/x और 3/1 - x बराबर 0। और यहाँ कुछ नहीं, 3 1/x और यहाँ कुछ नहीं तो 1/x। ये इधर जाके 0 हो जाएगा, तो बचा कितना हमारा, बस ये बचा। ये माइनस में इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो ये इतना हो जाएगा। फिर ये गुणा कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1 - x और ये 3 का x में गुणा तो 3x। ये माइनस इधर जाके प्लस x हो जाएगा, तो 3x + x, तो 1 बराबर हो गया 4x, यानी कि x क्या हो गया, ये इसके बटे में आएगा 1/4, जिसको कहते हैं 0.25, है ना मीटर। भाग करके देख लो। अब एक और चीज देखो, अगर इसको सेंटीमीटर में बदलना है तो इसमें कर दो 100 से गुणा। अगर मैं इसमें 100 से गुणा करूंगा तो ये सेंटीमीटर में हो जाएगा और x का आंसर आएगा 25 सेंटीमीटर। 100 से गुणा, 2 अंक बाद दशमलव चला जाएगा ना, 2 नंबर पे 2 जीरो से गुणा, दशमलव हट गया, ये आ गया आंसर। यानी +Q आवेश से x मीटर यानी कि 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो यहाँ लिखेंगे +Q आवेश से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर विभव शून्य होगा, यानी वोल्टेज क्या होगा, 0 होगा। यह रहा इसका आंसर, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। इसी में पूछा है कि कहां पर वोल्टेज,
तो आपने जीरो निकाल लिया। अब बताओ कि कहाँ पर इसका जो वैद्युत क्षेत्र जीरो होगा। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, फिगर वही सेम है, 1 मीटर की दूरी है, कहा है कि किस बिंदु पर हमारा जो है वैद्युत क्षेत्र जीरो होगा। ध्यान दीजिए, इनके बीच में कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वैद्युत क्षेत्र का मान जीरो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये देखो धन आवेश है। मान लो यहाँ पे परीक्षण आवेश क्यू जो लेता हूँ तो ये इसको प्रतिकर्षित करेगा 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 करेगा। जैसे ये इसके क्षेत्र से बाहर आएगा, अब ये आकर्षित करना स्टार्ट करेगा 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 करेगा। यानी यहाँ इनके बीच में आकर्षण प्रतिकर्षण तो लगातार रहेगा, यानी इन बिंदुओं के बीच में कहीं पर भी वैद्युत क्षेत्र का मान जीरो नहीं हो सकता। होगा तो इनके बाहर कहीं, और वह होगा इस साइड। ठीक है, ओके। इस बिंदु पर हमें क्या मिलेगा? वैद्युत क्षेत्र का मान जीरो। मान लेते हैं कि प्लस क्यू आवेश से एक्स दूरी पर बाईं तरफ। अच्छा, मेरा एक सवाल है कि ये बाईं ही तरफ क्यों हुआ है, दाईं तरफ क्यों नहीं हुआ? इसका जवाब आप लोग कमेंट करिएगा, देखिए कौन बता लेता है। ओके, तो हम लोग निकालते हैं ए और बी। तो ए के कारण पी पर क्षेत्र निकालो। ए के कारण पी पर वैद्युत क्षेत्र ये कितना आएगा? कहोगे फॉर्मूला होता है ई ए 1/4πε0 आवेश बटे दूरी का स्क्वायर, समीकरण 1। इसी तरह बी के कारण पी पर वैद्युत क्षेत्र, जब बी के कारण पी पर वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे तो वो आएगा ईबी बराबर 1/4πε0 आवेश है 3q। अच्छा देखो माइनस है, माइनस नहीं लेते इसमें, वोल्टेज में ये देखा जाता है। और कितना दूरी है यहाँ तक? 1 मीटर और प्लस x मीटर, टोटल कितना होगा? 1 + x, 1 + x का क्या? होल स्क्वायर, समीकरण 2। इस पर तीव्रता शून्य, अगर यहाँ तीव्रता शून्य यानी इससे जो आंसर आएगा वही आंसर इससे भी आएगा, क्योंकि जब तक EA और EB आपस में बराबर नहीं होंगे इस बिंदु पर तीव्रता जीरो नहीं मिलेगी। तो हम करेंगे, चूंकि P पर तीव्रता क्या है? शून्य है, जीरो है, इसलिए EA को मैं EB के बराबर करूंगा। इसको हम क्या करेंगे? बराबर करेंगे। मान रखिए, तो EA का मान है 1/4πε0 आवेश बटे दूरी का स्क्वायर, और EB का मान देखो 1/4πε0 3q/1 + x²। ये कर गया, q से q कर गया, जो बचा है वह है 1/x² और यहाँ 3/1 + x² हो गया। अच्छा, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें करो। ये भी कर सकते हो या दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लो, दूरी ही निकालना है ना, कर सकते हैं। दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर इससे क्या होगा ना, स्क्वायर हट जाएगा। तो यहाँ जब वर्गमूल लेंगे तो ये हो जाएगा 1/x², और इधर लेंगे तो ये हो जाएगा 3/1 + x² होगा। 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, x का वर्गमूल x होता है, 3 का तो करड़ी में 3 हो जाएगा, लेकिन इसका क्या होगा? 1 + x हो जाएगा। फायदा ये हुआ कि x² हट गया, आसान पड़ेगा। इसको इधर भेजो, इसको इधर भेजो, फिर ये गुणा, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो ये हो जाएगा 1 + x, और यहाँ हो जाएगा करड़ी में 3x। x को उधर भेजो, यानी 1 बराबर कितना हो जाएगा? करड़ी में 3x माइनस का x, हाँ है ना। अच्छा, इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, करड़ी में 3x माइनस का x और इधर 1, मतलब इसको पलट के लिख दिया। दोनों में से x कॉमन है तो अंदर बचेगा करड़ी में 3 - 1 बराबर 1। ओके, करड़ी में 3 का मान कितना होता है? अगर आपको याद होगा तो करड़ी में 3 का जो मान होता है वो होता है 1.732 समथिंग। ठीक है, ये मान यहाँ रख दो, ये हो जाएगा 1.732 माइनस का 1 बराबर का 0। तो x बराबर होगा, ये देखो 1 कट जाएगा तो ये बचेगा 0.732, घटाने आता होगा जी, बराबर 1। ये गुणे में तो इसके बटे में जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/0.732। ये बड़ा भयंकर भाग आ गया। इसका आंसर अगर इसको हल करोगे तो तुम्हारा आएगा 13.6। ओके, 13.6। कैसे? सेंटीमीटर बदलने के लिए मैं 100 से ऊपर नीचे गुणा कर लेता हूँ ताकि मेरा आंसर जो है सेंटीमीटर में आए। तो x = हो जाएगा 100/772 हो जाएगा, और जब इसको भाग करोगे तो ये लगभग मान जो देगा वो देगा 13
6.6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका आंसर आएगा, आप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कैलकुलेशन है, कैलकुलेटर से भाग करके देखेंगे, यही लगभग आएगा। ठीक है, तो इसको जब भाग करेंगे तो इतने सेंटीमीटर की दूरी पर क्या होगा, बाईं तरफ में हमारा तीव्रता क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, ये रहा इसका आंसर।